वेलकम है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सुबोध ऑनलाइन क्लासेस में। जय हिंद दोस्तों। आज जो है हम लोग जीके जीएस करंट अफेयर्स का मिला जुला प्रश्न लेकर आए हैं। ये वीडियो का सीरीज 1 है। ये लॉकडाउन में हम लोग जो है एग्ज़ाम आने वाले जो परीक्षाएं हैं उसके लिए CGL, CHSL, MTS, NTPC, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, बिहार SI, UP SI वगैरह वगैरह जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सबको ध्यान में रख कर के बनाया गया है और इसका थोड़ा डिटेल भी मिलेगा आपको, इसलिए इसे एक बार देखने का प्रयास करें। चलिए आज देखते हैं पहला सवाल। वेलकम है फिर से एक बार आप लोगों का। पहला सवाल है, सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, पहला सवाल है हमारा, सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, 1 जनवरी को 2 महत्वपूर्ण सवाल और बनते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक परिवार दिवस, या फिर इसी दिन को एक और दिवस मनाते हैं, विश्व शांति दिवस। तो वैश्विक परिवार दिवस या विश्व शांति दिवस, सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस, ये 3 दिवस जो है हम लोग मनाते हैं। फिर 4 जनवरी को, जनवरी में ज़रा 2-4 महत्वपूर्ण दिवस जो है उसको देख लेते हैं। तो 4 जनवरी को सबको पता रहता है विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। एक और है 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 ईस्वी को। तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे। इसी के उपलक्ष्य में हर साल 9 जनवरी को NRI दिवस या फिर इसको हम कह सकते हैं प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। फिर दूसरा देखिए इसको क्या कहता है, 10 जनवरी एक है। तो 10 जनवरी भी महत्वपूर्ण है, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं और विश्व हास्य दिवस मनाते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस और दूसरा एक और सवाल है विश्व हास्य दिवस मनाते हैं 10 तारीख को। फिर है 10 के बाद चलते हैं 12 जनवरी को हमारे यहाँ राष्ट्रीय युवा दिवस या कह सकते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। 25 जनवरी को भी महत्वपूर्ण है इंटरनेशनल सीमा शुल्क दिवस, इंटरनेशनल सीमा शुल्क दिवस, या फिर भारतीय पर्यटन दिवस भी इस दिन को मनाते हैं। ठीक है, फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं इसी दिन को। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस या भारतीय पर्यटन दिवस या फिर इंटरनेशनल सीमा शुल्क दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को भी मनाते हैं। 30 जनवरी को क्या है, तो शहीद दिवस, और एक दिवस और है जिसको हम विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाते हैं। अगला, कैंसर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो कैंसर का अध्ययन जो किया जाता है वो ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत हम लोग इंटर में पढ़ते हैं। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कृषि के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कृषि का अध्ययन जो है एग्रोलॉजी कहलाता है, और मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी, और कृषि के अध्ययन को एग्रोलॉजी, और कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी। 3 प्रश्न यहाँ से बने। पादप के अध्ययन को सबको पता है, बॉटनी के अंतर्गत करते हैं, लेकिन इसका एक सवाल है कुल कृमि के अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो ये है नेमेटोड्स के अंतर्गत, नेमेटोड्स के अंतर्गत करते हैं। अगला सवाल, चटगांव शस्त्रागार छापा कब और कहाँ हुआ था? तो ये चटगांव में ही हुआ था। चटगांव पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और इसमें जो है गणेश घोष इनके द्वारा कब्जा किया गया था और सूरसेन के द्वारा छापा मारा गया था। ये रात को ऐसा किया गया था। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को यह घटना घटी थी, और इसी के कारण सूरसेन को जनवरी 1935 ईस्वी को फांसी दे दिया गया, अतः वे देश के लिए शहीद हो गए थे। अगला सवाल, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु लिपि का आविष्कार किया गया था गुरु अंगद के द्वारा। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। ठीक है, गुरुमुखी का अर्थ क्या होता है? गुरुमुखी का अर्थ क्या होता है? गुरु के मुख से। ठीक है, गुरु नानक ने 1539 ईस्वी से उत्तराधिकारी का भी शुरुआत किए थे। मध्ययुगीन काल में विश्व किससे संबंधित था? तो मध्ययुगीन काल में विश्व का संबंध था भूमि के मापन की एक इकाई था। भूमि के मापन की एक इकाई था, और 1 बीघा के 1/20वें हिस्से के बराबर होता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय उपज का अनुमान प्रति बिस्वा लगाया जाता था तथा उसी के आधार पर कर का निर्धारण होता था। भूमि की मापन का इकाई बिस्वा था, 1 बीघा के 1/20वें हिस्से के बराबर होता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय उपज का अनुमान प्रति बिस्वा लगाया जाता था, इसी के आधार पर कर का निर्धारण होता था। धर्मचक्र बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है? तो ये प्रथम उपदेश है। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र कहा गया है। ठीक है, और जन्म से संबंधित कौन सा प्रतीक है? जन्म के संबंध से, बुद्ध भगवान के जन्म से कौन सा प्रतीक है? तो कमल और साड़। इससे और दूसरा एक है महाभिनिष्क्रमण यानी संन्यास, इससे प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। ठीक है, अगला है निर्माण, ज्ञान की प्राप्ति से सबको पता है ये बोधि वृक्ष जो है परिनिर्माण मृत्यु से है, जो कि स्तूप, यही प्रतीक है हमारे यहाँ।
फिर से अगला, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। तो कहता है गीत गोविंद के लेखक जो जयदेव थे वे किस राज्य के राज्य कवि या किसके शासनकाल में थे? तो लक्ष्मण सेन के शासनकाल में। ये आपको 12वीं शताब्दी में राजा हुआ करते थे। संस्कृत के महान विद्वान थे जयदेव। ठीक है। अगला, आधुनिक फ्रांस के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को आधुनिक फ्रांस के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। ईरान के हखामनी साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो ईरान के। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा हखामनी साम्राज्य का संबंध किस देश से? तो ईरान से। ईरान के हखामनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये नाम था साइरस। ठीक है, साइरस। ठीक है। भाब्रू अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो भाब्रू अभिलेख जो है जयपुर से प्राप्त हुआ। इसमें अशोक के बौद्ध धर्म और नियमों में रूपांतरण की जानकारी मिलती है। फिर है, इस अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा समझा गया था पहली बार, और इसे आज कोलकाता में संरक्षित रखा गया है। कोलकाता के संरक्षित किया गया है कोलकाता में। किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल के दरमियान पूर्वी पाकिस्तान एक नया देश बना? तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा ऐसा किया गया था। और 26 मार्च 1971 ईस्वी को इंदिरा गांधी जी के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान को एक नया देश बनाने में एक सफल काम किए थे। पूर्वी पाकिस्तान बना दिया बांग्लादेश के रूप में। सूर्य तथा पृथ्वी की औसत दूरी को हम कितना? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर से मापते हैं, यानी 14.96 करोड़ किलोमीटर भी रहेगा तो मार देंगे। समुद्री दूरी को मापने के लिए हम नॉटिकल मील, और परमाणु की त्रिज्या के बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु त्रिज्या की माप जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, और नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होता है। फिर से, बंद बर्तन में गैसों के दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नैनोमीटर। बंद बर्तन में गैसों के दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? नैनोमीटर कहते हैं। बंद बर्तन में गैसों के दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नैनोमीटर। जल का घनत्व मापने वाला यंत्र क्या? हाइड्रोमीटर। जल के घनत्व को मापने वाला यंत्र है हाइड्रोमीटर। सापेक्षिक आर्द्रता मापने वाला हाइग्रोमीटर। सापेक्षिक आर्द्रता मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। और वायु दाब मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। अगला है, कंप्यूटर में RDBMS का पूरा नाम क्या होता है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS का पूरा नाम क्या होता है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। या तो फिर ये नहीं पूछेगा तो पूछ देगा DBMS, तो क्या बताएंगे? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूरा का, और R को हटा देंगे तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और DBMS का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और रोम का रीड ओनली मेमोरी, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर में जनरेशन 5 हुआ है। ठीक है, तो आज का सवाल इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दीजिए। मतलब अगर लगे कि ये कंटेंट बेहतर है, माने अच्छा है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक है, तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और लॉकडाउन में है जो कि घर में बैठे बैठे आप जो है इस तरह के प्रश्नों का लगातार वीडियो आपको मिलेगा। अगला वीडियो फिर आने वाला है, इसलिए आप लोगों को समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।